बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। यह व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा होती है। इस व्रत के नाम से ही ज्ञात होता है कि यह दिन सृष्टि के कर्ता धर्ता निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का दिन है। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेष नाग काल रूप में विद्यमान है, अतः दोनों की सम्मिलित रूप से पूजा की जाती है। इस व्रत को किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम आपको श्रवण कराते हैं। सर्वप्रथम स्नान आदि करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में उषा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगा करके हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल को देने वाला है। अनंत भगवान की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक हैं। उनमें अनंत भगवान विद्यमान रहते हैं, जिसमें स्त्रियों को यह धागा अपनी बाईं भुजा में बांधना चाहिए और पुरुषों को अपने दाएं हाथ की कलाई में बांधना चाहिए। अब हम आपको कथा श्रवण कराते हैं। प्राचीन काल में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजयूष यज्ञ किया था। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उस स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जल को स्थल समझ करके कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका एहसास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी पैदा होती है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए उसने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर द्यूत क्रीड़ा में छल से उन्हें परास्त कर दिया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा और बोले, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज फिर से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की सुशीला नाम की एक कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडल्य नामक ऋषि से कर दिया। कौंडल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। मार्ग में रात्रि हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहां पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते हुए देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता को समझाया। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया और अपने पति के साथ वो लौट आई। कौंडल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सब बता दिया। कौंडल्य ऋषि सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को उन्होंने अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे के जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर के गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन दे करके बोले, हे कौंडल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह आपत्तियों का पहाड़ टूटा है, किंतु तुम्हारे पश्चाताप करने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम वापस आश्रम जाकर के 14 वर्ष तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। तब श्री कृष्ण की आज्ञा मान करके युधिष्ठिर जी ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय श्री प्राप्त हुई। अतः सभी को यह व्रत करके भगवान अनंत की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए, जिससे आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। अनंत भगवान आप पर अति प्रसन्न होंगे और आपको मनोवांछित फल भी प्रदान करेंगे। बोलिए अनंत भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।